Okay, so where were we? लर्न्ड बिहेवियर में हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर अभी देख रहे हैं। इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिहेवियर। सिंपल टाइप ऑफ लर्न्ड बिहेवियर दो तरह का था जो हम देखे, इम्प्रिंटिंग एंड हैबिचुएशन। तो हैबिचुएशन आपको हर एनिमल में देखने को मिलेगा, इसमें भी है, ह्यूमंस में भी हैबिचुएशन मिलेगा, सब एनिमल में मिलेगा, ठीक है। इम्प्रिंटिंग ये भी मिलेगा, ठीक है, ह्यूमंस में भी मिलेगा, लेकिन ह्यूमंस में कॉग्निटिव लर्निंग जो है, क्योंकि दिमाग हो जाता है अपने से भी सोचने समझने, तो बहुत कम मिलेगा। ये बेबीज शो करते हैं, ह्यूमन बेबीज इम्प्रिंटिंग, मदर को इमिटेट करते हैं, तभी वो नहीं इमिटेट करेंगे तो वो बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो मदर के लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं, उसके लिप्स को इमिटेट करते हैं, जैसे लिप्स टंग ऊपर नीचे होगा, दैट इज हाउ दे लर्न। सो एग्जाम्पल हम सिर्फ ये पॉपुलर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग आपको शो कर रहे हैं एग्जाम में लिखने लायक, बट एनिमल्स, ह्यूमंस, डॉग, सब ये इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन सब शो कर रहा है। ओके, कंडीशनड बिहेवियर्स, ये भी आप अपने बच्चे को भी कहते हो कि अच्छा नंबर लाओगे तो साइकिल दिला देंगे, तो वो लालच आ गया उसको, अब कंडीशनड हो गया, वो समझ गया अच्छा नंबर लाएंगे, 6th क्लास में पास कर गए, अच्छा टॉप किए तो पापा साइकिल दिला देंगे। तो अब वो ये जो भी अब खूब मन लगा के पढ़ेगा, वो टॉप करने का कोशिश करेगा। तो ये हो गया उसका क्लासिकल कंडीशनिंग, जैसे डॉग को भी किए। अब देखते हैं कैसे। इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ए रेस्पॉन्स ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ वन स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विथ ए सेकेंड स्टिमुलस टू व्हिच इट हैड नो प्रीवियस कनेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि इसमें दो स्टिमुलस कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। लास्ट वाला स्टिमुलस क्या था, उसका प्राइज, एंड द फर्स्ट स्टिमुलस इज, तो वही उसका ड्राइविंग फैक्टर है, एंड द फर्स्ट स्टिमुलस इज वो जो क्रिया कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, जैसे बच्चा पढ़ रहा है अब, तो वो किसके लिए पढ़ रहा है, साइकिल के लिए पढ़ रहा है, पाने के लिए। जैसे डॉग है, ये खाना देख रहा है, इसको सलाइवेशन हो रहा है, मुंह से पानी इसका गिर रहा है, सलाइवेशन हो रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टिमुलस एंड दिस इज द सेकेंड वन, रेस्पॉन्स, सेकेंड स्टिमुलस। द साइट इज द फर्स्ट स्टिमुलस, खाना देखा, उसके रेस्पॉन्स में सलाइवेशन हुआ, दैट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्स, एंड द सेकेंड रेस्पॉन्स इज द प्राइज। आगे देखते हैं हम इस एग्जाम्पल के थ्रू, विथ ए सेकेंड स्टिमुलस टू विच इट हैड नो प्रीवियस कनेक्शन। समझते हैं कैसे। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कम्स फ्रॉम इवान पावलोव्स एक्सपेरिमेंट इन विच डॉग्स वेर कंडीशन टू ड्रूल। ड्रूल मतलब होता है सलाइवेशन, ललचाना। कुत्ता के आगे हड्डी रख दोगे और उसको पिंजरा में बंद रखो, बाहर हड्डी रख दो, कुछ फ्लेश कट, वो अपना ड्रूल करना शुरू कर देगा, सलाइवेशन, खाने का लालच में वो खूब उसके मुंह से लार टपकेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ड्रूलिंग, ए रेस्पॉन्स प्रीवियसली एसोसिएटेड विथ फूड। तो ये इसको पता है ड्रूलिंग होगा ही, इसके जीवन में रोज का काम है ड्रूल करना, तो इसको एक्सपीरियंस पहले से है। अपॉन हियरिंग साउंड ऑफ ए बेल, ओके, अब एक्सपेरिमेंट बताते हैं क्या किया। एज पावलोव ऑब्जर्व्ड एंड एज यू मे हैव नोटिस्ड टू डॉग्स सलाइवेट और ड्रूल इन रेस्पॉन्स टू द साइट और स्मेल ऑफ द फूड। गंध आया उसको खाना का या देख लिया तो ड्रूल करना शुरू कर दिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। अब देखो कि सेकेंड स्टिमुलस जो हम बोल रहे हैं यहां पर क्या इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो व्हाट हैपनिंग हियर इज इन रेस्पॉन्स टू द साइट और द स्मेल ऑफ फूड, वो ड्रूलिंग करना शुरू किया डॉग। दिस इज समथिंग डॉग्स डू इनेटली, ये इनेट बिहेवियर है उसका, पैदा होते ही वो सलाइवेशन करेगा ही, ठीक है, विदाउट एनी नीड फॉर लर्निंग, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल के लिए बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये इंस्टिंक्ट मोटिवेशन वाला बिहेवियर है उसका। ओके, बट क्या है, इनेट है। इन द लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, दिस एग्जिस्टिंग stimulus response pair can be broken into an conditioned unconditioned stimulus
the sight or smell of the food and a conditioned response drooling. अब देखो क्या किया उन्होंने, अब ये जो रेस्पॉन्स है खाना को देख करके लार टपकाना, ये कंडीशन था। यानी कंडीशन क्या है, खाना देखेगा तो लार टपकाएगा। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स इज द डॉग सलाइवेट्स इन रेस्पॉन्स टू सीइंग द फूड। खाना देखेगा तो इसका लार टपकेगा ही, ये इसका अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है, इनेट रेस्पॉन्स है। अब इसको कंडीशन कर दिया, यानी कैसे किया, पेवलोव ने एक घंटी लगा दिया यहां पर, बेल। जब भी खाना का प्लेट रखे साथ में एक घंटी बजा दे, या पहले घंटी बजावे उसके बाद खाना का प्लेट रख दे। तो डॉग सीख गया कि घंटी बजता है खाना आ जाता है। तो फर्स्ट इसको क्या किया, सेकेंड स्टिमुलस से एसोसिएट कर दिया, घंटी से। अब ये रेस्पॉन्स जो है कंडीशनड हो गया। अब खाना वहां से नहीं भी दिया, घंटी बजा दिया, तो डॉग जो है कुछ दिन में उसको हैबिचुएशन हो गया, वो सलाइवेट करने लग गया। यानी खाना नहीं आया, घंटी बजते ही सलाइवेट करना शुरू कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, रेस्पॉन्स इज नाउ कंडीशनड। रेस्पॉन्स क्या था, ड्रूलिंग इज ए रेस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, द साइट ऑफ फूड और द स्मेल ऑफ फूड इज द स्टिमुलस। ओके, so this is the first stimulus. Now they have associated this stimulus with the ringing of bell. एक घंटी बजा दिया, तो ये सेकेंड स्टिमुलस हो गया, घंटी बजाना। तो जब से फर्स्ट ही स्टिमुलस था वहां पर उसका रेस्पॉन्स यानी कि ड्रूलिंग वो अनकंडीशनड था, यानी खाना देखेगा तो सलाइवेशन होगा ही होगा, अनकंडीशन था। लेकिन अब जब सेकेंड स्टिमुलस का एंट्री हो गया, कुछ दिन तक घंटी बजाया, खाना दिया, घंटी बजाया, खाना दिया। अब क्या किया, पांचवें दिन घंटी बजा दिया, खाना नहीं दिया। तो अब क्या होगा, ड्रूलिंग फिर भी कर रहा है डॉग। तो अब जो ड्रूलिंग कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, घंटी का आवाज सुन के, क्योंकि उसने लर्न कर लिया था घंटी बजते ही खाना आ जाता है। तो सेकेंड स्टिमुलस इज द रिंगिंग ऑफ द बेल। नाउ दिस सेकेंड स्टिमुलस इज नाउ एसोसिएटेड विद द फर्स्ट स्टिमुलस। और जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स इज सिंगल ओनली। पहले भी रेस्पॉन्स हो रहा था बिना घंटी के भी, सिर्फ खाना देख के, और बाद में ट्रेनिंग मिल गया उसको, लर्न कर लिया घंटी के साथ, तो भी ड्रूलिंग हो रहा है। तो रेस्पॉन्स इज सेम, ड्रूलिंग वहां भी हो रहा था, ड्रूलिंग यहां भी हो रहा है। लेकिन फर्क क्या आ गया कि दैट टाइम बिफोर इट वाज अनकंडीशनड ड्रूलिंग, और नाउ दिस इज कंडीशनड ड्रूलिंग, कि घंटी बजने के बाद ड्रूलिंग होने लग गया। समझ में आई बात आपको? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कंसेप्चुअल है ये। So as Pavlov observed, and as you may have noticed too, dogs salivate or drool in response to the sight or smell of food. This is something dogs do innately. So drooling is an innate behavior without any need for learning. In language of classical conditioning, ये क्या है, classical conditioning हम पढ़ रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, दिस एग्जिस्टिंग स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयर। तो एग्जिस्टिंग क्या था, साइट ऑफ फूड एंड ड्रूलिंग, एग्जिस्ट कर रहा था स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयर एग्जिस्टिंग, इसको ब्रेक कर दिया, लर्न करा के, घंटी बजा के, 5 दिन सिखा के उसको ब्रेक कर दिया। कैन बी ब्रोकन इनटू एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, द साइट or smell of food and an unconditioned response drooling. In Pavlov's experiment, every time a dog was given food, another stimulus was provided alongside the unconditioned stimulus. Specifically, a bell was rung at the same time the dog received the food. This ringing of the bell paired with food is an example of conditioning of the stimulus. So the now stimulus is conditioned, associated with the ringing of bell. ये food और दोनों को जोड़ दिया. A new stimulus delivered in parallel with the unconditioned stimulus. So conditioned stimulus is what? The ringing of the bell associated with the food. This is the conditioned stimulus. Conditioning कर दिया. और तो ये conditioning के बाद this is a new stimulus now, और unconditioned stimulus.
Okay, a new stimulus delivered in parallel with unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus क्या था? साइट ऑफ फूड. ठीक है, साइट ऑफ फूड से जो ड्रूलिंग हुआ, ड्रूलिंग रेस्पॉन्स था. साइट ऑफ फूड अब क्या है? अकेला है, तो अनकंडीशनड स्टिमुलस है. जब इसके साथ आ गया तो कंडीशनिंग हो गया, कंडीशनड हो गया. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा. ठीक है, आगे बढ़े. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so over the time dogs learn to associate the ringing of the bell with food and to respond by drooling. ये सब बता दिए. Eventually they would respond with drooling when the bell was rung, even when the unconditioned stimulus, the food was absent. तो धीरे धीरे जो डॉग जो है सीख गया. Eventually they would respond with drool when the bell was rung. बेल रंग किया, ड्रूल करना लग गया. even when the unconditioned stimulus जो फूड था अकेला, वो नहीं दिया गया, तो भी ये ड्रूलिंग होने लगा. This new artificially formed stimulus response pair consists of a conditioned stimulus, that is the bell ringing, and a conditioned response which is not drooling. So now in this case this is the conditioned response, ड्रूलिंग. यहाँ पर अनकंडीशन रेस्पॉन्स था क्योंकि स्टिमुलस अनकंडीशन था. यहाँ स्टिमुलस कंडीशन हो गया, सो ड्रूलिंग नाउ इज कंडीशन रेस्पॉन्स. Okay, so conditioned response, the dog salivates in response to a bell being rung. Food absent है, बेल घंटी वही सेम, ऐसा नहीं कि घंटी बदल दोगे, सेम घंटी बजाओगे. घंटी का साउंड डिफरेंट हो जाएगा तो वो नहीं करेगा. So is the unconditioned response, the question arises, what? The drooling in response to food exactly identical to the conditioned response. Okay, तो क्वेश्चन arises, क्या इस समय जितना ड्रूलिंग कर रहा है और इस समय जितना कर रहा है और इस समय जितना ड्रूलिंग कर रहा है, क्या सेम तरीका से ड्रूलिंग? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, या यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, या यहाँ पर कम हो गया, ऐसा तो नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है, not necessarily. Pavlov discovered that the saliva in the conditioned dogs was actually different in composition than the saliva of unconditioned dogs. कहने का मतलब हुआ, is the unconditioned response drooling in response to food? Unconditioned में जब ड्रूलिंग हो रहा था तब क्या exactly identical था to the conditioned response? यहाँ पर जब ड्रूलिंग हो रहा था तो आंसर है नहीं, आइडेंटिकल नहीं है. पावलोव ने डिस्कवर किया कि सलाइवा का कंपोजिशन इन दिस केस एंड इन दैट केस वाज डिफरेंट. अब आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग. दूसरा टाइप का कंडीशनिंग है ऑपरेशनल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो इसमें क्या करते हैं, क्या होता है? ऑपरेंट चूहा से इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया. देखो क्या किया इसमें. Operant conditioning is a bit different than classical conditioning in that it does not rely on an existing stimulus response pair. Instead, whenever an organism performs a behavior or an intermediate step on the way to the complete behavior, it is given a reward or a punishment. ये भी रिवार्ड और पनिशमेंट से एसोसिएटेड है. ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इसके पहले जो पर है क्लासिकल कंडीशनिंग, दोनों में रिवार्ड मिल रहा था. इसमें खाना मिल रहा था ना, रिवार्ड कंडीशनिंग है, और यहां भी रिवार्ड है. बट द थिंग इज, क्या अंतर है? ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो एक लंबी प्रक्रिया है. यह बिहेवियर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर जो शो कर रहा है, एक लंबा प्रक्रिया, लंबा बिहेवियर रेस्पॉन्स है. एंड इट डज नॉट रिलाई ऑन एन एग्जिस्टिंग स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयर.
ये पहले से स्टिमुलस, जैसे डॉग में देखे, साइट ऑफ फूड एंड द ड्रूलिंग, ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयर था यहाँ पर। इसमें ऐसा स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आगे के एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे, समझो। इंस्टीड एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ए बिहेवियर, पहले जो क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है एक बिहेवियर परफॉर्म करता है, या उस पूरे बिहेवियर को परफॉर्म करने के किसी इंटरमीडिएट स्टेप पर, कंप्लीट बिहेवियर के कंप्लीट होने के पहले या एकदम होने पर, ऑन द वे ऑफ द कंप्लीट बिहेवियर कंप्लीट होने के रास्ते में इंटरमीडिएट स्टेप पर ही इट इज गिवन ए रिवार्ड और पनिशमेंट, बीच में ही उसको रिवार्ड या पनिशमेंट दे दिया गया। देखते हैं कैसे। एट फर्स्ट द ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म द बिहेवियर। एग्जाम्पल, प्रेसिंग ए लीवर प्योरली बाय चांस। चूहा को एक डब्बा में बंद कर दिया गया और उसमें एक लीवर लगा दिया है। होता क्या, लीवर दबाने से एक बिस्किट का टुकड़ा मान लो गिर गया। चूहा को पहले से तो पता नहीं कि लीवर दबाने से बिस्किट गिरेगा, पहली बार वो डिब्बा में डाले हैं, वो इधर उधर टक्कर मारेगा, कुछ कुछ करेगा, अलट पलट करेगा, गलती से बाय एक्सीडेंट वो लीवर दब गया चूहा से, तो एक बिस्किट गिर गया, तो चौंकेगा वो और फिर खाएगा, तो फिर सोचेगा, फिर से दबाएगा वो लीवर को और बार बार दबाएगा लीवर को, ठीक है, ताकि उसका फूड आइटम बाहर आए। और एक कंडीशन ऐसा, टाइम ऐसा आएगा कि फूड खत्म हो, आपने बिस्किट लोड करके रखा है, बिस्किट खत्म हो गया, तो अब बिस्किट खत्म हो गया तो अब वो फिर भी दबाएगा तो बिस्किट निकलेगा नहीं। लेकिन चूहा क्या करता है, वो बार बार लीवर को दबाते रहता है, इवन आफ्टर द बिस्कुट हैज बीन फिनिश्ड। ओके, तो देखते हैं अभी की। थ्रू रीइंफोर्समेंट, जबरदस्ती, द ऑर्गेनिज्म इज induced to perform the behavior more or less frequently। यानी हम जबरदस्ती किए चूहा के साथ, डिब्बा में बंद किए, ये जबरदस्ती नहीं है। लीवर जो लगा हुआ है, ये जो लीवर लगा हुआ है, इसको ये प्रेस करेगा लीवर को, तो इसका फूड आइटम गिरेगा। तो हम इसको उकसा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं। अब इसको हुकूच नहीं रहे हैं, कोई डंडा से नहीं उकसा रहे हैं, इसको हम कंडीशन ऐसा रख दिए, परिस्थिति इसके सामने, कि ये अब उस लीवर को प्रेस करेगा बार बार। समझ में आ रहा आपको? यस और नो? यस सर। तो फर्स्ट टाइम जो ये लीवर को प्रेस करेगा, यस सर। प्रेस किया तो उसको रिजल्ट मिल गया। तो रिजल्ट मिलने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर प्रेशर आ गया कि अब और, यानी रीइंफोर्समेंट, हम प्रेशर डाल दिए कि प्रेस करने से क्या इवेंट हो रहा है, बिस्किट फूड आइटम गिर रहा है, तो उसके ऊपर प्रेशर आ गया, रीइंफोर्समेंट हो गया। तो ऑर्गेनिज्म इज इंड्यूस्ड नाउ टू परफॉर्म द बिहेवियर मोर और लेस फ्रीक्वेंटली। अब हम ये बिहेवियर जो है, विच बिहेवियर, द प्रेसिंग ऑफ द लीवर, दिस बिहेवियर इज मोर और लेस फ्रीक्वेंटली। अब चूहा का मन है, ज्यादा दबाए कम दबाए, कोई चूहा ज्यादा बार बार खटर खटर दबाते रहेगा, कोई ज्यादा भूखा है, किसी का पेट भरा हुआ है तो कम दबाएगा। डिफरेंट एनिमल डिफरेंट शो करेगा, मोर और लेस फ्रीक्वेंटली, बट दे विल प्रेस इट। वन प्रोमिनेंट अर्ली इन्वेस्टिगेटर of operant conditioning was psychologist B.F. Skinner। इनके नाम पर एक स्किनर बॉक्स है, ठीक है, जो बिहेवियर स्टडी करते हैं। स्किनर बॉक्स होता है, इसी के नाम पर बनाया गया, ये स्किनर बॉक्स है। सो द इन्वेंटर ऑफ द स्किनर बॉक्स, सी द इमेज बिलो। स्किनर put rats in boxes containing a lever that would dispense food when pushed by the rat। डिस्पेंस मतलब डिलीवर करेगा फूड को जब ये लीवर को प्रेस करेगा। द रैट वुड इनिशियली पुश द लीवर ए फ्यू टाइम्स बाय एक्सीडेंट, उसके बाद वो सीख जाता है, एंड वुड देन बिगिन टू एसोसिएट पुशिंग द लीवर बाय गेटिंग द फूड। सीख गया तो एसोसिएट हो गया, अब वो प्रेस करेगा लीवर को। ओवर टाइम द रैट वुड पुश द लीवर मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फूड। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आगे चलते जाएगा, रैट जो है बार बार उस लीवर को दबाते जाएगा ओवर द टाइम टू ऑब्टेन द फूड। एंड एक बार ऐसा टाइम आएगा जब फूड फिनिश हो जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया नॉर्मल प्रक्रिया,
कि डिब्बा में बंद कर दिए फूड। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया गया स्किनर बॉक्स में, नीचे में जो है एक ग्रिल लगा दिया मेस ऑफ वायर, और इसमें करंट फ्लो कर दिया, इलेक्ट्रीफाई कर दिया। अब ये शॉक भी देगा, यानी चूहा कुछ गलत करेगा तो ये शॉक भी देगा। अब देखिए, not all of Skinner's experiments involve pleasant treats. अब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया कि प्लीजेंट ट्रीट मिल रहा है इसको लीवर दबाने से। The bottom of the box consisted of a metal grid that could deliver an electric shock to rats as a punishment. When the rat got an electric shock, each time it performed a certain behavior, it quickly learned to stop performing the behavior. अब सपोज करो आपने क्या किया, अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर दिया और उसका स्विच जो है लगा दिया यहां पर लीवर से। लीवर को प्रेस करता है, फूड गिरता है डिस्पेंसर से। फूड में तो फूड को टच करने से नहीं होगा, लीवर को अगर दबाया तो फूड भी डिस्पेंस हुआ और साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी जो मेस में है इसमें भी फ्लो हो गया। तो क्या हुआ, चूहा को पहले लीवर दबाने से बिस्किट गिर रहा था नीचे, अब जो है लीवर दबाया तो बिस्किट भी गिरा, साथ में उसको शॉक भी लगा झटाक से, इलेक्ट्रिक शॉक। तो वो क्या करेगा, लीवर दबाना अब बंद कर देगा। पहले वो खूब दबा रहा था, अब जैसे ही शॉक मिला अब सीख जाएगा वो, अब चाहे कितना भी लालच यहाँ आ गया इसको हो, ये लीवर नहीं दबाएगा। सो इसको पनिशमेंट दे दिए। When the rat got the electric shock, each time it performed a certain behavior. अभी certain behavior से एसोसिएट कर दो, अभी हम बोले कि इसको इससे एसोसिएट कर दो, it will quickly learn to stop performing that behavior. So as these examples show, both positive and negative reinforcement can be used to shape an organism's behavior in operant conditioning. तो ये operant conditioning दे दिया। operant conditioning में क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव रेस्पॉन्स नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि सलाइवेशन उल्टा हो गया इसका, निगेटिव रेस्पॉन्स, दिस इज द पॉजिटिव रेस्पॉन्स का सलाइवेशन हो रहा है, और निगेटिव रेस्पॉन्स इज सलाइवेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम ऑपरेशनल कंडीशनिंग अप्लाई कर दिए, यानी प्राइज और पनिशमेंट दोनों के साथ। तो आफ्टर पनिशमेंट दे विल स्टॉप दैट बिहेवियर। नेगेटिव रेस्पॉन्स भी दे विल शो। It quickly learn to stop performing that behavior. So as these examples show, both positive and negative response can be used to shape an organism's behavior in operant conditioning. Space. Operant conditioning is the basis of most animal training. Operant conditioning से एनिमल को ट्रेन किया जाता है। कोई गलत चीज ना सीखे तो उसके लिए पनिशमेंट है, कोई अच्छा चीज सीखे तो रिवार्ड है। फॉर इंस्टेंस, यू माइट गिव योर डॉग ए बिस्किट और गुड डॉग एवरी टाइम इट सिट्स। कुत्ता बैठा तो गुड डॉग पैम्पर भी किया जाता है, तो उस साउंड से वो अटैच हो जाता है। ठीक है, उसको वो गुड डॉग जो बोला जाता है इमोशन के साथ, उसको एज ए प्राइज लेता है वो भी पूंछ हिलाएगा। सो एवरी टाइम इट सिट्स, रोल ओवर और रिफ्रेंस फ्रॉम बार्किंग, भौंकने से वो दूर है तो भी। On other hand, cows in a field surrounded by an electrified fence will quickly learn to avoid bruising of the fence. ये भी जो है काव वाला हम बताए थे, जो यहाँ पर भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स लर्नड बिहेवियर के स्टार्ट में हम बताए थे, जहां इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग था। तो लर्न नहीं लर्न बिहेवियर के भी पहले बताए थे। यस सर, सुबह तो उसको एग्जाम्पल बताए, लेकिन कोई एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव रेस्पॉन्स है। अब
पॉजिटिव एंड निगेटिव रेस्पॉन्स होने से अब आप मैनिपुलेट कर सकते हो एनिमल के साथ, इसलिए ट्रेनिंग में काम आता है। अच्छा चीज आप सिखा सकते हो, खराब चीज उसको आप हटा सकते हो पनिशमेंट दे करके। अब आप देखिए, सो एज दिस तो ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जांपल है, काउ को जो बारे में बंद कर दिया इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग से। So as these examples illustrate operant conditioning through reinforcement can cause animals to engage in behaviors they would not have naturally performed or to avoid behaviors that are normally part of their repertoire। मतलब वह एनिमल जितना भी तरह का बिहेवियर शो करता है उसके रिपर्टोयर में है, उसके खाते में है समझ लो, यानी उसका बंच में है, उसके बैग में जो भी तरह का हरकत है, उसमें से ये वाली जो हरकत है, जो निगेटिव रेस्पॉन्स जो हम रीइंफोर्समेंट की, ये तो नेचुरली उसको उससे उसका सामना होता नहीं है पनिशमेंट से। दे वुड नॉट हैव नेचुरली परफॉर्म और टू अवॉइड बिहेवियर्स दे नॉर्मली पार्ट ऑफ। तो नेचर में ये पनिशमेंट को वो क्या करता है, अवॉइड करता है, इंडल्ज तो करेगा नहीं जानबूझ के, तो वो सीख नहीं पाता है, एनिमल ट्रेन नहीं हो पाता है नेचुरल में। इसीलिए स्ट्रीट डॉग्स जो है वो अनट्रेंड रह जाते हैं, लेकिन जब ट्रेन किया जाता है तब उसको कंडीशनल ऑपरेटिंग से लर्न कराया जाता है बिहेवियर। कहने का मतलब यही हुआ, इन नेचर इसीलिए वो ट्रेन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप भी अवॉइड करते हो किसी चीज को जो इसमें पनिशमेंट हो। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लर्निंग बिहेवियर व्हिच इज लर्निंग एंड कॉग्निशन। आ गया मेरा, तो अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, हाँ आ रहे हैं। ओके सर, यस सर, एंड कर रहे हैं। ठीक। हाँ